हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी माय एंग्री बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग पूरी तरह से रेडी हो गया था कंपनी जाने के लिए। आज वी कॉर्पोरेशन में विंग का फर्स्ट डे है एज अ प्रेसिडेंट। तो ना विंग थोड़ा सा नर्वस है और थोड़ा घबराया हुआ भी है कि वो इतनी बड़ी कंपनी का जो रैंक उसे मिली है प्रेसिडेंट का, वो कैसे संभाल पाएगा। उस कंपनी में उससे भी बहुत ज़्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस लोग हैं वहाँ जो वर्क करते हैं, और विंग के पास में अभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो आज पहला दिन है उसका कंपनी में, तो विंग ना थोड़ा नर्वस था। पर विंग के साथ में वांगजी है, तो विंग वांगजी को देख करके थोड़ा कंफर्ट फील कर रहा था और उसे अच्छा लग रहा था कि चलो मेरे साथ वांगजी कहाँ हैं, यदि कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना तो गगा संभाल लेंगे। विंग को वांगजी के ऊपर पूरा भरोसा है, बहुत पूरी तरह से बिलीव है। अब हमें सीन शिफ्ट होकर के हमें दिखाया जाता है कंपनी का, वी कॉर्पोरेशन का। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, बहुत खूबसूरत। इस बिल्डिंग के बाहर जो मेन डोर है वहाँ पर दो गार्ड खड़े हुए थे, और तभी ना उस बिल्डिंग के सामने ही एक कार आकर के रुकती है। वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी और बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस कार थी, वो भी ब्लैक कलर की लॉन्ग कार वहाँ आकर के रुकती है। और उस कार से सबसे पहले कार का डोर ओपन होता है। सबसे पहले उसमें से एक ड्राइवर बाहर आता है, और ड्राइवर निकल के आया और तुरंत वो सेकंड साइड जा करके डोर के और उसने अपनी कार का बैक डोर ओपन किया, और उसमें से लैंड वांगजी बाहर निकलते हैं अपनी पूरी फुल ग्लोरी के साथ। वांगजी बाहर आया और वो कार से बाहर आकर दूसरी साइड जाके उसने कार का डोर ओपन किया। फिर वहाँ से ना विवो शियान उस कार से बाहर निकलते हैं, वो भी पूरी ग्लोरी के साथ। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, और उन्हें देखकर लग रहा था कि ये दोनों कितने स्ट्रांग मैन हैं। उनको देखकर ही उनके ऑरा का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वो पूरे फुल एटीट्यूड और फुल ग्लोरी के साथ अंदर कंपनी में एंटर करते हैं, और हमें यहाँ अब सीन दिखाया जाता है कंपनी के एक मीटिंग हॉल का, जहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे। काफ़ी सीनियर्स थे और कुछ यंग भी थे, पर बहुत ज़्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस लोग थे। ये सारे लोग ना कंपनी के वो लोग हैं, शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के। तो ये यहाँ सभी बैठे थे। उनमें से ना एक लेडी बोलती है कि मुझे लगता है ना कि वी चांगसे ना हमारे साथ गलत कर रहे हैं। यदि वी चांगसे की तबीयत ख़राब है, उन्हें अपनी जगह किसी और को प्रेसिडेंट बनाना था या सीईओ बनाना था, तो हम में से किसी एक को चूज़ कर लेते, या फिर हम सब मिल करके वोट कर लेते कि हम में से कौन बनेगा इस कंपनी का प्रेसिडेंट या सीईओ। लेकिन अपने बेटे को उन्होंने यहाँ भेज दिया, जो कि अभी सिर्फ 19 या 20 साल का है। हम सबके ऊपर एक 20 साल का यंग बॉय, वो यंग मैन, वो यहाँ आकर के रूल करेगा, हमें समझाएगा। ये 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 कैसी सोच है आखिरकार वी चांगसे ने कैसे सोच लिया। उसमें से एक मैन कहता है कि हाँ, आप ना सही कह रही हैं। इस कंपनी में कितनी सारी प्रॉब्लम है, और ये कंपनी इस समय फाइनेंस से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में इस कंपनी की कितनी सारी प्रॉब्लम है। ये वो आखिरकार कैसे संभाल पाएगा, अभी तो वो एक कॉलेज बॉय है। ये इतना सारी बातें यहाँ कर रहे थे। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है, और उस डोर के ओपन होते ही मिस्टर गू, जो वीवू शियान के सेक्रेटरी हैं, इससे पहले वो ना वी चांगसे के सेक्रेटरी थे, वो अंदर आते हैं। और उन्होंने सबकी तरफ देखा तो मिस्टर गू को सभी देखते हुए ना एकदम शांत हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। और मिस्टर गू के पीछे ही जो विवो शियान है वो आता है। जो विवो शियान को उन सभी लोगों ने देखा, एक हैंडसम टॉल मैन विवो शियान फुल वाइट सूट में, वो कितना ज़्यादा हैंडसम और कितना ज़्यादा स्ट्रांग और ऑरा नज़र आ रहा था, क्योंकि विवो शियान की वो गहरी और सभी को घूरती हुई निगाहें, जो कि सभी के ऊपर वो विवो शियान ना किस तरह से घूर रहा था, और उसके फेस में कितना ज़्यादा एटीट्यूड नज़र आ रहा था। किसी भी तरह की कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। और उसके एक हैंड उसके पॉकेट में था,
दूसरे हैंड में वो सभी लोगों को वहाँ से देख रहा था। और इसके बाद विवो शियान आगे बढ़ता है और विवो शियान के पीछे लैंड वांगजी। जब उन सब लोगों ने लैंड वांगजी को देखा तो सभी लोग ना शॉक हो गए, थोड़ा सरप्राइज हो गए और शॉक भी हो गए कि लैंड वांगजी यहाँ क्या कर रहे हैं। लैंड वांगजी अपने में ही एक नाम है। लैंड वांगजी ने अपनी खुद की कंपनी जो ओपन की है वांगसियान, वो बहुत बड़ी और बहुत ही फेमस कंपनी है। गेम्स की बहुत बड़ी कंपनी है। कई सारे गेम ना लैंड वांगजी ने अपनी यंग एज में ही उसने अपनी अपनी टीनेज एज में ही ना उसने निकाले थे, बनाए थे। बहुत सारे गेम लॉन्च किए हैं उसने। सिर्फ 18 से 19 साल की उम्र में ही, जब वो 18 ईयर का था, तभी लैंड वांगी ने वांगसियन कंपनी स्टार्ट की थी। और आज वांगसियन कंपनी बहुत ही ज़्यादा हाई है। और वो जो लैंड कॉरपोरेशन है और वी कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों को टक्कर देती है। इतनी बड़ी कंपनी है, इसीलिए लैंड वांगजी को यहाँ ना हर कोई जानता है, हर कोई। और लैंड वांगजी अपनी कंपनी के प्रॉफिट का 20% वो ना ट्रस्ट में दान कर देते हैं। इस चाइना जो कंट्री है, इनके जितने भी लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है मनी की, हेल्प की, वो सब दान में दे देते हैं, ट्रस्ट में दे देते हैं अपने 20% प्रॉफिट। और बाकी का प्रॉफिट अपनी कंपनी में ही लगाते हैं या अपने पास रखते हैं। जो भी करते हो कंपनी में ही लगाते हैं। ये इनके बारे में हर कोई जानता है। इसीलिए लैंड वांगजी को देख करके वहाँ सभी लोग ना सरप्राइज थे कि आखिरकार यहाँ लैंड वांगजी क्या कर रहे हैं। विवो शियान है ये तो समझ में आता है, पर लैंड वांगजी। विवो शियान आया और जो चेयर है उसके जो मेन चेयर थी उस चेयर के सामने आकर के खड़ा हुआ। और विवो शियान को देखने के बाद भी ना सारे शेयर होल्डर अपनी ही चेयर में बैठे हुए थे। तब विवो शियान ने एक जोर से हैंड टेबल पे मारा और उन सभी लोगों को एक तरफ घूरते हुए देखा और अपनी डीप और गहरी आवाज़ में बोलता है कि क्या आप लोग इस कंपनी के प्रेसिडेंट को रिस्पेक्ट देना भूल गए हैं। तो उसकी ये ऐसी आवाज़ सुन करके वहाँ जितने बैठे हुए थे वो एकदम से सभी खड़े हो गए और विवो शियान की तरफ देखने लगे, खड़े हो गए। उसके बाद विवो शियान चेयर में बैठा और फिर उन सब लोगों को इशारा किया बैठने के लिए। और उसने वांगजी को भी बोला कि आप ना यहाँ बैठिएगा। लैंड वांगजी उसके बगल में बैठने से उसने मना किया। कहता नहीं, मैं यहीं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ, तुम अपनी स्पीच बोलो। विंग ने नोट किया उसकी बात पे। तभी ना मिस्टर वांग है वो खड़े हुए और बोलते हैं मिस्टर वांग कि आज से हमारे जो डायरेक्टर मिस्टर वांग हैं, ये इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो मिस्टर वांग बोलते हैं कि आज से हमारी कंपनी के न्यू प्रेसिडेंट विवो शियान है। ये आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। तो आप लोगों के सामने जो भी आपको क्वेश्चन है, जो भी आपको बातें पूछनी है विवो शियान से, आप पूछ सकते हैं। उसमें से ना तभी वो एक लेडी बोलती है कि नहीं, हम इन्हें अपना प्रेसिडेंट नहीं मानते। इनसे ना कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे साथ, हमारे यहाँ पर कितने सारे मेंबर हैं जो हमारे इस कंपनी में काम करते हैं। आपको लगता है कि हमारी कंपनी की जितनी भी प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम विवो शियान संभाल पाएंगे या इन्हें समझ में भी आएगा। इतना बोलकर ना उसने एक स्मक किया और एक स्माइल की। तभी ना तो जो मिस्टर लिन है एक कंपनी के, वो भी शेयर होल्डर हैं और वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। मिस्टर लिन खड़े हुए और कहते हैं कि आपको ना विवो शियान से कहते हैं, मिस्टर विवो शियान, आपको प्रूव करना होगा कि आप इस कंपनी के प्रेसिडेंट बनने के लायक हैं। तो विवो शियान पूछता है कि वो कैसे। तो मिस्टर लिन कहते हैं कि इस समय ना फाइनेंस डिपार्टमेंट में, हमारी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। उसे यदि आप 3 दिन के अंतर्गत सॉल्व कर देते हैं उस प्रॉब्लम को, तो हम में से यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपना प्रेसिडेंट आपको मानने में। तो ये बात सुन करके विवो शियान थोड़ा चुप हो गया और थोड़ा सा तो सोच में पड़ गया। तो लैंड वांगजी है वो खड़ा हुआ और खड़े होकर के बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि विवो शियान को कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत है। विवो शियान इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। ये उनके फादर वी चांगसी ने, और इस कंपनी के जो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं वी चांगसी, उनके बेटे हैं और उन्होंने खुद ये पोस्ट उन्हें दी है, विवो शियान को दी है। तो विवो शियान को ना ये प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर उसे सॉल्व करेंगे।
पर प्रूफ करने के लिए नहीं, इस कंपनी के प्रेसिडेंट होने के नाते उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस कंपनी की कोई भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करें, ना कि प्रूफ करें खुद को। तो मिस्टर लिन ना वो एकदम चुप हो गए और उनका फेस तो हल्का सा डाउन हो गया। तो विवो शियान बोलता है, मैं आप लोगों को सबसे पहले मिस्टर लैन वांगजी का इंट्रो करवा देता हूँ। ये मेरे ये मेरे ये मेरे पार्टनर हैं, इस कंपनी के पार्टनर होंगे। आज से ये हमारे साथ वी कॉर्पोरेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। वो यहीं पर वर्क करेंगे कुछ समय तक मेरे मेरे साथ में, और ये मेरे फ्यूचर हस्बैंड होने वाले हैं, ये मेरे फियोंसे हैं। इतना बोल के विंग ने वांगजी का हाथ अपने हाथ में लिया और सब लोगों को अपना दोनों लोग ना अपने हाथों के फिंगर्स को एक साथ जोड़ते हुए सभी लोगों को दिखाते हैं अपना हाथ ऊपर करके कि ये मेरे फियोंसे हैं और हम लोग बहुत ही जल्द मैरिज करने वाले हैं। ये सुन करके वहाँ सभी लोग ना एकदम शॉक थे, कुछ सरप्राइज थे, और कुछ लोगों के फेस पे ना स्माइल भी थी। जैसे मिस्टर वांग, मिस्टर गू, ये लोग स्माइल कर रहे थे और खुश थे। लेकिन जो वो लेडी थी और मिस्टर लिन है, ये लोग ना कुछ ज़्यादा खास खुश नहीं हुए। पर फिर भी सभी लोगों ने उन्हें कंग्रेचुलेशन बोला और लैन वांगजी का वेलकम किया अपने वी कॉर्पोरेशन में। विवो शियान बोलते हैं कि ठीक है, आप मुझे वो फाइल दे दीजिए मिस्टर लिन से। तो मिस्टर लिन ने वो फाइल विवो शियान को दी। विवो शियान कहता है कि यदि आप यही चाहते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, वो भी 3 डेज़ के अंदर अंदर, तो ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज़रूर इसे सॉल्व करूंगा। उसने लैन वांगजी की तरफ देखा कि मैं ले लूँ ना ये। तो लैन वांगजी ने नोट किया कि ठीक है। तो विवो शियान ने उस फाइल को लिया और बोलता है कि ये मीटिंग यहीं फिनिश होती है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। फिर सभी लोग वहाँ से चले गए। अब हमें सीन दिखाया जाता है उस कंपनी के ऑफिस का, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है। वो बहुत ही बड़ा और बहुत खूबसूरत ऑफिस था, बहुत बड़ा ऑफिस था। जो उसमें ना चेयर पड़ी हुई थी, वहाँ पे एक चेयर थी, टेबल थी, और टेबल पे काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था जो कि एक प्रेसिडेंट के लिए इम्पोर्टेंट था। और वो जो सामने में वो बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था, जिसमें जिसके सामने खड़े होके पूरा शंघाई शहर देखा जा सकता था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा सुंदर वो वहाँ का ऑफिस था। वहाँ पर जा कर के जो लैन वांगजी है, उसने जो मेन प्रेसिडेंट की चेयर थी उसे हल्का सा पुल किया पीछे और विंग को बोला, विंग, ये है तुम्हारी जगह, तुम यहाँ आकर के बैठो। तो विंग उस चेयर को देख रहा था और बोलता है कि गगा, ये चेयर ना बहुत ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी हुई है। इस कंपनी में जितने भी सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं, उन सभी लोगों की उम्मीदें मुझसे जुड़ जाएंगी। क्या आपको लगता है कि मैं ये संभाल पाऊँगा? तो वांगजी आया, उसने विंग का हाथ लिया अपने हाथ में और उसे अपने साथ ला करके उस चेयर पे उसने बिठाया और बोलता है कि हाँ विंग, तुम ये कर पाओगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और तुम भी खुद पर बिलीव रखो, भरोसा रखो। तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद सोच समझ कर ही दी होगी। तो विंग ने नोट किया और इसके बाद उस फाइल को अपने जो हाथ में थी उसे पढ़ा और देखता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो विंग ने काफ़ी देर तक उस फाइल को रीड किया और बोलता है, काका, मुझे तो ये कुछ भी समझ नहीं आ रही है कि क्या है। तो वांगजी ने उस फाइल को देखा और उस पढ़ने के बाद बोलता है कि ये ना, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में किस किस वजह से प्रॉब्लम है, सिर्फ उसमें यही लिखा हुआ है। पूरे आंकड़े भी इसमें सही से नहीं लिखे हैं। तुम ना मिस्टर गु को कॉल करो और बोलो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की जितनी भी हिस्ट्री है, इसके पहले की कैसा क्या क्या है, सारी फाइलें, जितनी भी इम्पोर्टेंट फाइलें, वो यहाँ तुम्हारे टेबल में ला करके रखें। विंग ने वैसा ही किया और उसे कॉल किया। अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के देखते हैं, वो यहाँ अब विंग और जो वांगजी पूरी तरह से इस कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए थे। पूरे 3 दिन तक विंग ने दिन रात काम किया, नाइट में भी वो वर्क करता था और उसे सीखने में ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि विंग की जो अर्थमेटिक है वो तो पहले ही उसकी थोड़ी सी वीक थी, जिसकी वजह से उसे और प्रॉब्लम हो रही थी। पर फिर भी वो अपना पूरा 100% दे रहा था। तभी ना 2 दिन हो गए थे ये सब करते हुए विंग और वांगजी को। वो पूरे 2 दिन से उस कंपनी में ही थे, कहीं बाहर भी नहीं गए थे, और कंपनी में ही वो खाना खा लेते थे और कंपनी में ही रात दिन उस जो प्रॉब्लम थी ना, उसे सॉल्व करने में लगे हुए थे।
अभी ना करीब शाम के 4 बज रहे थे। 2 दिन बाद 4 बजे विंग के फ़ोन पर एक कॉल आया। तो विंग ने जब देखा कि वो कॉल किसका है, तो उसमें ना जियांग चैंग का नंबर शो हो रहा था। तो विंग ने उसे उठाया और बोलता है, हेलो जियांग चैंग। तो जियांग चैंग ना बहुत ही ज़्यादा घबराहट और परेशानी वाली आवाज़ से बोलता है कि विंग तुम कहाँ हो, तुम ना इस समय बिज़ी होगे, पर आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो विंग कहता है, हाँ तुम बोलो, पहले आराम से बोलो, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या। विंग परेशान हो गया। तो जियांग चैंग ने कहा कि हाँ विंग, यहाँ प्रॉब्लम है। इस समय ना हम लोग कॉलेज में है और कॉलेज में ना वेंसू आया हुआ है और वेंसू ने ना काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर दिया है। वेंसू ज़बरदस्ती वेंचिंग को इस कॉलेज से ले करके अपने साथ जा रहा है, जिसकी वजह से जब हमने उसे रोका तो जब हम दोनों लोगों ने रोका तो वेंसू ने ना हम दोनों लोगों को पीट किया। और जो नी हुसैंग है, नी हुसैंग ने वेंसू के गाल पे एक थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से वेंसू बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है। और नी हुसैंग को ना कुछ आदमियों को बुला करके वो नी हुसैंग को बुरी तरह से पिटवा रहा है। मैं तुम्हें ना वीडियो भेजता हूँ। तो तो जियांग चैंग ने बात करते हुए ना बीच में वीडियो कॉल किया। तो विंग ने उसका वीडियो कॉल रिसीव किया और देखा ना, तो वहाँ पर नी हुसैंग को 2 आदमी थे, बॉडीगार्ड थे, वो ना नी हुसैंग को बीट कर रहे थे। और कॉलेज में काफ़ी सारे लड़के थे, लड़कियाँ थी, वो सब खड़े होकर के बस देख रहे थे। और जो कॉलेज के प्रोफेसर थे वो लोग भी ना कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वेंसू ना अपने साथ काफ़ी सारे गार्ड्स और सब लेकर आया था। तो विंग ये जब देख करके ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद विंग ने अपना फ़ोन कट किया और बोलता है, गगा मुझे अभी कॉलेज जाना होगा। तो वांगजी कहता है, लेकिन क्यों, तुम्हें क्यों कॉलेज जाना है। तो विंग कहता है कि आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, मैं आपको कार में ही सब बता दूंगा। क्योंकि वांगजी ने नहीं सुना, वांगजी ने उससे ना थोड़ा दूर बैठ करके कंपनी का काम कर रहा था। तो वांगजी ने कहा कि ठीक है विंग, अच्छा हम चलते हैं। वांगजी ने कॉल किया और मियान मियान को बताया कि हम लोग थोड़ी कुछ है, प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से हमें बाहर जाना होगा, तुम यहाँ आकर के सब कुछ संभाल लो। तो मियान मियान है, ये वांगजी की फ्रेंड है। और वांगजी ने ना अपनी हेल्प के लिए पहले ही मियान मियान को कंपनी में बुलाया था, इस वी कॉर्पोरेशन में बुलाया था कि यहाँ आकर के तुम हमारी मदद करो, क्योंकि सिर्फ 2 लोग मिल करके कंपनी की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे 3 दिन के अंतर्गत। तो उसमें ना मियान मियान की भी हेल्प मांगी थी। तो मियान मियान वांगजी की हेल्प करने के लिए आई थी। मियान मियान और वांगजी और जो सुयांग है, ये तीनों लोग ना काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं और तीनों ना बेस्टीज़ हैं, एक दूसरे के बेस्टीज़ हैं। तो इसीलिए वांगजी ने मियान मियान को बुलाया था। तो जैसे ही विंग ने सुना कि वांगजी का ना मियान मियान को कॉल करके इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो विंग का हल्का सा मुंह बन गया, पर उसने अभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे और बोलता है, गगा जल्दी चलिए। विंग स्पीड के साथ कंपनी से बाहर निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कॉलेज का सीन। फ़ोन कट करने के बाद जियांग चैंग दौड़ करके गया और वेंसू से बोलता है कि वेंसू अपने गुंडों को रोको, ये ना ठीक नहीं है, ये तुम्हारे गार्ड नहीं, ये तुम्हारे गुंडे हैं। तो वेंसू कहता है कि इसने ना मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है, ये खुद को समझता क्या है, आखिर ये खुद को समझता क्या है। और मैं कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं अपनी फियांसे को भी तो अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ। तो वेंचिंग का हाथ उसने जो पकड़ के रखा था ना वेंसू का, तो वेंचिंग ने वेंसू के हाथ में बहुत तेज़ से बाइट किया और बोलती है, यहाँ से उसने बाइट किया ना, तो वेंसू ने तुम उसका हाथ छोड़ दिया। तो वेंचिंग दूर खड़े होकर के बोलती है कि वेंसू मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाने वाली, कभी नहीं। और वो जा करके वेंसू, जो वेंचिंग और जियांग चैंग है, उन दोनों लोगों ने उन गार्ड को दूर भगाया, मारा। और जो वेंचाओ है वो भी आया, उसने भी न्यू हुसैन को खड़ा किया और वेंसू से बोलता है कि भाई ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये हमारा कॉलेज है, तुम कॉलेज में आकर के इस तरह की गुंडागिर्दी नहीं कर सकते। जो वेंचिंग तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है, तो तुम क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो। तो जो वेंसू है वो बोलता है कि वेंचाओ तुम बीच में मत पड़ो, कि मेरे और वेंचिंग के बीच का मैटर है और मैंने डैड से परमिशन ले ली है। डैड ने बोला था कि वेंचिंग जहाँ भी मिले उसे ढूंढ करके तुम घर लाओ। मुझे वेंचिंग मिल गई है और मैं इसे ढूंढ करके अपने साथ घर लेकर के जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो बताओ। तो वेंचाओ कहता है नहीं, वेंचिंग नहीं जाना चाहती तो वेंचिंग नहीं जाएगी। अन्नी हुसैन कहता है कि वेंचिंग तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने फियांसे मत बोलो, वो तुम्हारी कोई नहीं लगती है, कोई भी नहीं।
तुमने जो हरकत वेंचिंग के साथ की है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई और बहुत ही छोटी हरकत है जो तुमने वेंचिंग के साथ की, और तुम अब यहाँ पर आए हो उसे ले जाने के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई? तो वेंचू कहता है, तुम को इतना ज़्यादा बीच में बोल रहे हो, हाँ क्या तुम भी इंटरेस्टेड हो वेंचिंग पे? तो वेंचिंग कहती है, वेंचू तुमने बहुत तमाशा कर लिया है, जाओ यहाँ से। तभी ना जो वेंचू है वो आगे बढ़ा और उसने वेंचिंग का हाथ पकड़ा और बोलता है कि तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा, आज शाम को ही हमारी शादी है, मैं तुमसे अभी ही शादी करूँगा, अभी। तो वेंचिंग कहती, नहीं करनी ना शादी मुझे तुमसे, नहीं करनी। वो इरिटेट होते हुए बोलती है गुस्से में कि नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तभी ना दौड़ता भागता सा वेनिंग वहाँ आता है। ये वेनिंग है और जो वेंचिंग का भाई है वो बोलता है कि वेंचू घा छोड़ दीजिए सीजे को, सीजे आपको पसंद नहीं करती, आपसे शादी नहीं करनी है। तो वहाँ पे ना काफ़ी सारा तमाशा हो रहा था। जो तभी ना वहाँ पर जो वीवू शियान है वो आया और एक खींच जोरदार उसने पंच मारा। जो वेंचू है, वेंचू के मुंह पर उसने बहुत ज़ोर से एक पंच मारा, जिससे ना वेंचू काफ़ी दूर जा कर के पीछे गिरा और उसके मुंह से तुरंत ना ब्लड बाहर आ गया। इतना तेज पंच था। और जब उसने सामने देखा तो वहाँ पर ना वीवू शियान खड़ा था, और वीवू शियान का गुस्से को देख करके इतना ज़्यादा नाराज़ और इतना ज़्यादा गुस्से में था कि कोई भी डर जाता उसके फेस को देख करके। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था जैसे खून ही खौल के आंखों, जैसे कि खून ही आ गया उसकी आंखों में। और बोलता है अपनी फिंगर दिखाते हुए कि वेंसू, खबरदार तुमने मेरी फ्रेंड को हाथ भी लगाया। वेंचिक मेरी फ्रेंड है और तुम यहाँ से हमारे कॉलेज से उसे ज़बरदस्ती लेकर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे खिलाफ़ ना कंप्लेन कर दूँगा। तो वेंचू कहता है, ओह अब बस तुम्हारी कमी थी, तुम भी आ गई यहाँ। तो वेंचिंग कहती है, विंग तुम मत पढ़ो, मैं नहीं जाऊँगी इसके साथ, मैं इससे कोई शादी नहीं करूँगी। वेंसू यहाँ से चले जाओ। तो वेंसू कहता है कि नहीं, इसने जो मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूँगा। वेंसू भी विंग को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी विंग ने उसे 2-3 पंच मारे और कुछ अच्छी सी फाइटिंग की। उन दोनों के बीच में फाइटिंग होती है। जो 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 वेंसू के गार्ड हैं वो बीच में आ रहे थे, तो उन गार्ड्स को ना अब जियांग चैंग और जो वांगजी है उन दोनों लोगों ने ही उन्हें संभाल लिया और कहा कि तुम कहाँ बीच में जा रहे हो। जब उन दोनों के बीच में फ़ाइट हो रही, जब 2 लोगों के बीच में फ़ाइट हो रही हो तो तीसरे को नहीं पढ़ना चाहिए, ये ना रूल्स नहीं होता है। उन दोनों लोगों को अच्छी उन लोगों ने पिटाई की, जिससे कि वहाँ से वेंचू और वेंचू के गार्ड वो लोग वहाँ से चले गए। और वेंचिंग ना वहाँ बैठ करके रो रही थी, एक चेयर में बैठ के रो रही थी, और उसके पास में ना न्यू होशैंग बैठा था वेंचिंग को पानी देते हुए कि लो वेंचिंग पानी पियो। तो वेंचिंग ने न्यू होशैंग को देखा ना, तो न्यू होशैंग के फेस से ना ब्लड आ रहा था। तो कहती है, होशैंग आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हुई, तुम्हें इतनी चोट लगी। आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है। तो जो न्यू होशैंग कहता है वेंचिंग का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कि नहीं वेंचिंग, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये तो बस थोड़ी बहुत चोटें हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वेंचिंग कहती है, क्या क्या कहा तुमने? तो न्यू होशैंग ने उसकी आँखों से जो आंसू आ रहे थे ना, उसकी आंसुओं को वाइप करते हुए बोलता है कि हाँ वेंचिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे काफ़ी लंबे समय से तुमसे प्यार करता था और तुमसे ये बताना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई नो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं तुम्हें सेव कर सकूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी खुशी का पूरी लाइफ ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रख सकता हूँ। तो वेंचिंग ने ये सारी बातें जब सुनी तो वेंचिंग न्यू होशैंग की तरफ ना बस शॉकिंगली देख रही थी। और वहाँ पर ना जियांग चैंग भी खड़ा था और जो वांगजी और विंग भी, वो दोनों भी उसी चेयर में आकर बैठे थे। न्यू होशैंग की बातें सुन के ना विंग तो शॉक में था और उसे पता ही नहीं चला कि न्यू होशैंग वेंचिंग को पसंद करता है। इतने अच्छे फ्रेंड होने के बावजूद भी विंग नहीं समझ पाया। और जो वेंचिंग ना वो सरप्राइज़ थी और वेंचिंग को समझ में आता था, पहले भी जानती थी न्यू होशैंग ना उसे पसंद करता है, पर वो न्यू होशैंग ने आज सडनली ऐसे बोल दिया, उसे इस बात का यकीन नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि न्यू होशैंग ना ऐसी कंडीशन में यहाँ ये सब बोलेगा। तो जो वेनिंग है वो बोलता है कि साऊजी, क्या आप शीजे, क्या आप पसंद करती हैं न्यू होशैंग को? तो वेंचिंग ने वेनिंग की तरफ देखा, कहती है वेनिंग तुम? तो
जो वेनिंग है वो कहता है, हाँ सीजे बताइए, क्या आप पसंद करती हैं? मुझे मुझे ना न्यू हुसैन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे समझ में आ रहा है और मैं जानता हूँ कि न्यू हुसैन ना आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैंने पहले भी देखा है न्यू हुसैन को, वेरी नाइस पर्सन। तो उसका बिहेव बहुत अच्छा है। मुझे मुझे ना न्यू हुसैन पसंद है और वो शांत भी है, झगड़ालू भी नहीं है। और आप तो कितनी ज़्यादा गुस्से वाली हैं, बात बात पे गुस्सा आती है आपको। आपके गुस्से को भी ना वो सहन कर पाएगा। तो वैंचिंग ना स्माइल करने लगी और बोलती है, वैनिंग ये कोई सिचुएशन नहीं है और नहीं हुसैन, मुझे इस तरीके का कोई प्रपोजल नहीं चाहिए। ये कोई जगह है प्रपोज करने की? तुमने अपना फेस देखा है किस तरह सूजा हुआ है, कितना ज़्यादा तुम्हारी पिटाई हुई है और तुम्हें अपनी चोट अपना दर्द नहीं दिखाई दे रहा और तुम यहाँ मुझे वेडिंग के लिए प्रपोज कर रहे हो। तो न्यू हुसैन कहता है, प्लीज़ वैंचिंग तुम बोलो ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे करोगी शादी? तो जो विंग है वो बोलता है, वैंचिंग बता दो ना, क्या तुम करती हो ऐसे पसंद? ये वैसे ना ये बात बहुत अच्छी है। यदि जो जो क्या नाम है, वेंसू, जो कि वेंसू ना तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है शादी करने के लिए, तुम्हें फोर्स कर रहा है, उससे बेहतर है कि तुम न्यू हुसैन से पहले ही शादी कर लो। यदि तुम्हारी वेडिंग पहले ही हो चुकी होगी तो फिर वेंसू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम्हें फोर्स नहीं कर पाएगा वेडिंग के लिए। वैसे वैसे तुमने बताया नहीं कि उस रात क्या हुआ था, तुम इस तरह क्यों क्यों अपने घर से भागी थी और मुझे तुमने इतनी लेट नाइट कॉल किया था। मैं पूछ नहीं पाया, मैं अपनी अपनी में ही बिज़ी था। पहले पहले मेरे डैड का ऑपरेशन, फिर ये कंपनी। तुम बताओ ना, आज ये जगह तुम सही है, तुम बता सकती हो? तो वैंचिंग ना ये सुन करके थोड़ा चुप हो गई और अपना हेड नीचे किया और बोलती है कि हाँ, मैं क्यों नहीं, मेरे सारे फ्रेंड हैं, मैं बताना चाहूँगी। उस रात ना वेंचू बहुत ज़्यादा नशे में था, ड्रिंक करके। वो रोज़ का ही ये काम है, वो रोज़ बाहर जाता है, वहाँ ड्रिंक करता है और लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करता है। वो बहुत ही ज़्यादा अय्यास किस्म का लड़का है, बॉय है और जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसे पहले भी, मुझे ये सारी हरकतें उसकी पसंद नहीं आती थी। लेकिन उस रात ना मैं अपने रूम पे सो रही थी, तभी ना सडनली उस रूम का बहुत ज़ोर से डोर ओपन होता है और वहाँ पर ना वेंसू आ गया। और वेंसू बहुत ज़्यादा नशे में था, ड्रंक में था। वो मेरे साथ ना ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से वहाँ से सेव किया और फिर वहाँ से मैं भागी, जिससे ना वेंसू और वेंचाओ दोनों लोग ही ना मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागे थे। तो मैं खुद को बहुत मुश्किल से सेव कर पाई थी। तो ये सुन करके ना विंग को और जो जियांग है, अन्नी होशैंग है, इन लोगों को तो पहले ही पता था, पर फिर भी इन्हें सुन के गुस्सा आ गया और विंग को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। विंग खड़ा हुआ और कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया वेंचिंग? तो मुझे उस रात ही सब बताती ना, मैं वहाँ तुरंत आ जाता। अभी जाता हूँ, मैं अभी जा करके उस वेंचू को इतना पीटूंगा ना, इतना मारूंगा ना कि वो किसी और लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने के लायक ही नहीं रहेगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूँगा मैं। उसने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की। तो जो जियांग है उसने विंग का हाथ पकड़ा, कहता अब बैठ जा, अब बहुत देर हो चुकी है। अभी ना हमें ये मैटर देखना है कि वेंसू अब वेंसू ना वेंचिंग के पीछे पड़ना बंद कर दे। ये कैसे होगा? तो वांग जी कहते हैं, हाँ विंग तुम शांत हो जाओ, हम उसे बाद में देख लेंगे, ये शादी वादी अभी छोड़ो। और जो अभी ना हमें यहाँ इस कॉलेज में जो कुछ हुआ है इसकी कंप्लेन जा करके हमें पुलिस स्टेशन में करवानी चाहिए। वेंचिंग तुम चलोगी हमारे साथ? ये कंप्लेन तुम्हें ना वहाँ लिखवानी चाहिए। तो वेंचिंग ने नोट किया उसकी बात पे कि हाँ ठीक है, हाँ हम लोग ना पुलिस स्टेशन चलते हैं। तो न्यू हुसैन ने वेंचिंग का हाथ पकड़ा, बोलता है, क्या गाइस, मेरी बात तो रही गई। वेंचिंग तुमने आंसर नहीं दिया, मुझे अभी जानना है ये आंसर। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम मुझसे वेडिंग करोगी? तो वेंचिंग ने उसकी बात पर नोट किया, स्माइल की और बोलती है, हाँ हाँ न्यू हुसैन, मैं तुमसे लव करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगी। अभी मैं जा कर के FIR नोट करा दूँ पुलिस स्टेशन में। तो ये सुन करके
जो न्यू होशंग है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, हैप्पी हो गया। और फिर इसके बाद ना वो सभी लोग वहाँ से निकलते हैं पुलिस स्टेशन के लिए। वो सभी लोग जा कर के वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचे वेंचिंग के साथ, और वेंचिंग ने जो वेंचू है उसके खिलाफ़ जा कर के रिपोर्ट दर्ज कराई, कॉलेज में आकर के मारपीट करने की और उस रात उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की भी उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। और जो नी होशंग है और जो नी होशंग ने भी अपनी लिखाई की उसके साथ भी किस तरह मारपीट की, सब पूरी लिखाई सारे फ्रेंड ने उसे बताया। और वेंडिंग ने भी उस रात के बारे में बताया जो कि वेंडिंग ने खुद देखा था कि क्या किया था वेंचू ने। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। बाय।